आकलन सेकंड की अपन आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपको एक चित्र दे रखा है और कहानी बनाई और उसे कक्षा के अंदर आपको क्या करना है, सुनाना है। तो यहाँ पे ये आप डायग्राम देखो और इसके बाद में आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या करनी है, कहानी बनानी है। तो अपन देखो इस तरीके से कहानी बनाएंगे कि एक दिन एक छोटे बच्चे ने देखा कि उसकी बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई और नीचे नहीं उतर पा रही। वह बहुत घबराई और अपनी माँ को बुलाने गई। माँ आई और उसने बच्ची की मदद की। माँ ने बच्ची को सहारा दिया और बच्ची ने बिल्ली को नीचे उतार लिया। बच्ची बहुत खुश हुई और बिल्ली को प्यार से गोद में ले लिया। माँ ने कहा, देखो मदद करने से खुशी मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी सी सुंदर सी एक कहानी है जो डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन ने बनाई है। फिर एक कोई राजस्थानी गीत सुनाइए और आपके स्थानीय परिवेश में जो गाया जाता है। तो जैसे देखो, केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश, ये क्या है, अपना राजस्थान का फेमस गीत है। ये एक प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत है जो अतिथि सत्कार और प्रेम का क्या प्रतीक है। फिर नेक्स्ट है, पोस्टर को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों के आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो ये देखो यहाँ पे अपने को पोस्टर दे रखा है। ये हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद 1928 के अंदर मेडल मिला, 1932 और 1936 के अंदर। ये अपने को पोस्टर दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, पोस्टर के अनुसार हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है। तो अपने को ना पोस्टर के अंदर ही दे रखा है, मेजर ध्यानचंद। 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। फिर है, राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाने के लिए आप अपने विद्यालय में क्या क्या करना चाहते हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को आपको क्या करना है, एक पत्र लिखना है। तो सेवा में आपको ना परफॉर्मा दे रखा है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, एक साइड दिनांक ले रखी है। फिर आपका शिष्य, आपकी शिष्या इस तरीके से दे रखा है। फिर आपको इसके अंदर क्या करना है, पढ़ना है। तो जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपका जो विद्यालय का नाम है वो लिखना है। विश्व राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने हेतु निवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि हम सभी विद्यार्थी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना चाहते हैं। इस अवसर पर हम खेल प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता और हॉकी मैच आयोजित करना चाहते हैं। इससे बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ेगी और स्वस्थ रहने की प्रेरणा मिलेगी। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी, नाम लिखना है जो भी आपका नाम हो, क्लास 5, दिनांक लिखनी है जिस दिनांक को आपने ये लिखा है। फिर नेक्स्ट दे रखे दिए गए मुहावरों से वाक्य आपको क्या करना है, बनाने। सिर खुजाना, वह हमेशा छोटी छोटी बातों पर सिर खुजाता रहता है। आँख का तारा, रीना अपने माता पिता की आँख का तारा है। आंखें चौंधिया जाना, सोने के गहनों की चमक से आंखें चौंधिया गई। फिर है, कानों कान खबर नहीं लगना, चोरी चोरी करके भाग गया और किसी को कानों कान खबर नहीं लगी। फिर है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर आपको क्या करना है, वाक्य पूरा करना है। जैसे राधा घर जा रही थी, एक पत्ता हवा में अटका। फिर अपने को आगे जो दे रखे, पतंग आकाश में क्यों नहीं भटकी, स्कूटर पर मम्मी की सवारी निकली। इसके अंदर इस तरीके से अपने को क्या करना है, फील करना है। जैसे पतंग आकाश में क्यों नहीं भटकी, स्कूटर पर मम्मी की सवारी निकली, साइलेंसर से धुआं निकला, मुझे कोई उपाय नहीं सूझा। इस तरीके से अपन इनको पूरा करेंगे। फिर नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित एक वचन शब्दों को बहुवचन में बदलते हुए वाक्य आपको क्या करना है, बनाने हैं। पवन ने कहानी सुनी, तो पवन ने कहानियां सुनी। कक्षा में ताले की आवाज आई, कक्षा में तालियों की आवाज आई। रमेश ने अपनी पुस्तक उठाई, तो अपन लिखेंगे रमेश ने अपनी पुस्तकें उठाई। कक्षा की खिड़की खुली थी, कक्षा की खिड़कियां खुली थी। इस तरीके से अपन इनको क्या करें, ये पूरा करेंगे। फिर है, सोची और लिखा के अंदर अपने को क्वेश्चन दे रखा है, सुशीला ने किस सामाजिक समस्या के खिलाफ आवाज उठाई। तो जो अपने पीछे जो एक चैप्टर दे रखा था, राजस्थान के बाल वीर वाला चैप्टर था, जिसके अंदर क्या है, सुशीला ने क्या है, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के खिलाफ क्या है, आवाज उठाई थी, जो अपन ने पहले ये चैप्टर कर लिया था। फिर है, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का बोल। पंक्ति का अर्थ आपको क्या करना है, लिखना है। तो इस पंक्ति का अर्थ है कि जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उन्होंने देश के लिए निस्वार्थ भाव से प्राणों की आहुति दे दी। तो इस तरीके से इसका भाव लिखेंगे अपन पंक्ति का। फिर है, भवाई नृत्य की विशेषता आपको क्या करना है, लिखना है। तो भवाई राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य करते समय वे सिर पर कई मटके रखती है। नर्तिकाएं नृत्य के दौरान संतुलन बनाए रखती है। इसमें संगीत, लोकगीतक और पारंपरिक वेशभूषा का प्रयोग होता है। ये नृत्य राजस्थान की संस्कृति और लोक कला का क्या है, प्रतीक है। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे।
फिर बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा।